हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और वो ऑफिस गए थे, फिर ऑफिस से वापस आ गए हैं। उनके पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। तो मैं आज अपना मंथली बजट आप लोगों को बताना चाहती हूँ और दिखाना भी चाहती हूँ। कई लोगों ने पूछा है कि आपका मंथली बजट कितना है और आपने अपनी दवाइयाँ क्यों बंद कर दी। तो मैं आप लोगों को अपनी मंथली बजट जब बताऊंगी ना, और मेरे हस्बैंड की सैलरी 5,000 है और जब से लॉकडाउन हुआ है 30% सैलरी काट ले रहे हैं। तो 5,000 में से 30% अगर काटेंगे ना तो 4,000 के अंदर ही आएगा। और ऊपर से वो गाड़ी से जाते हैं, बाइक से, तो उसमें तेल भी तो चाहिए। तो कितना लगता है, सब कुछ कितना क्या क्या होता है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो आप लोग भी देखना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी करिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिए ताकि मैं अपनी मंथली बजट अपने दम पे संभाल सकूं, सब कुछ अच्छे से कर सकूं। क्योंकि अगर ज़िंदगी दो पहिए हैं हमारी ज़िंदगी में, एक मैं हूँ, एक मेरे हस्बैंड हैं। अगर वो डगमगा गए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सपोर्ट करूं और हर चीज़ अपने घर गृहस्थी की सब कुछ सही करूं और उनका साथ दूं। तो वही कोशिश मैंने भी की है यूट्यूब पे आके। तो देखिएगा कि कोशिश मेरी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि पिछले 14-15 साल से मैंने गाय रखी है और मैं घर से ही कुछ कर सकती हूँ, बाहर में नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे ससुर जी एकदम बुजुर्ग हैं, तो उनका भी करना होता है। हम देवरान जेठान को, जिसके पास भी टाइम होता है वो उनका करता, क्योंकि उनको दिखता भी नहीं है और वो अब सुन भी नहीं पाते, एकदम बुजुर्ग हो गए हैं। किसी दिन मैं वीडियो में दिखाऊंगी उनको। मैं चाहती हूँ अपने मन से सब लोग आएँ तब मैं अपनी वीडियो में लाऊँ, इसीलिए अभी मैं नहीं ला रही हूँ। तो चलिए, मेरा मंथली बजट आप लोग देखिए क्या है और कैसे है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। कैमरा बैक कर रही हूँ, तो देखिए आप लोग। तो मंथली बजट में देखिए, किशन का फीस है ये 550 रुपये प्लस कोचिंग का 350 होता था, जो मैंने कोचिंग अब छुड़वा दिया है। और बिट्टू का जो है 500 प्लस 300, इनके भी कोचिंग का। और पेस्ट, सर्फ, साबुन सब मिला के 1,000 एक महीने का हो जाता है। इससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है और कम भी हो जाता है। एचबी की दवा, वो अस्थमा पेशेंट हैं तो उनकी दवा चलती रहती है। और मेरा दवा प्लस पेट्रोल 3,000 प्लस 1,000 के आसपास पेट्रोल लग जाता है महीने में। और मोबाइल रिचार्ज 550 का पड़ता है, जो मैं नहीं करवाती हूँ, मेरा भाई करवाता है छोटा वाला, मैं नहीं करवाती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें सब वो भी 1,000 के आसपास हो जाती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग घर में अभी कुछ भी नहीं दे पाते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम लोग घर में कुछ नहीं दे पाते हैं। मेरे पापा, मेरे देवर दोनों लोग मिलके घर संभालते हैं। और थोड़ी सी खेती बाड़ी है, तो धान, गेहूं और चावल नहीं खरीदना पड़ता है, और सब कुछ खरीदना पड़ता है। तेल, दाल, सब कुछ खरीदना पड़ता है हमारे वहाँ। और ये सब मिला के मेरा ऐसे होता था 8,750 रुपये। और मेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है? 5,000, जो कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो इसमें 30% अब काट ले रहे हैं। तो 30% काटेंगे तो 4,000 के अंदर ही आएगा। और इस महीने जो है किशन का अप्रैल से लेके उन्होंने जोड़ा है अब तक का, जुलाई तक का, तो 2,800 रुपये मुझे देने हैं, जो कि इसका फॉर्म भी डाला जाएगा, क्योंकि ये इंटर में है तो फॉर्म भी भरा जाएगा। तो 2,800 रुपये हैं। और बिट्टू का अभी बाकी है, बिट्टू का मैंने जमा नहीं किया है क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो 2,000 वो हो गया, तो ऐसे 2 4, और ये 800, 4,800 रुपये वैसे ही हो गए। और जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग की हालत खस्ता हो गई है। तो आप बताओ कि मैं कैसे मैनेज करूं, आप बताओ कैसे मैनेज मैं करूं, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई थी। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। और 5,000 की सैलरी इनकी होती है और
जो गाय का मतलब अब सिर्फ 2 लीटर दूध जाता था, पहले 4-5 लीटर मैं दे देती थी बाहर, तो उससे अच्छे खासे मुझे पैसे, जैसे इनकी सैलरी आती थी उसी हिसाब से पैसे मैं भी निकाल लेती, तो बहुत अच्छे से मतलब हम लोग गुजारा कर लेते थे। लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ मेरी गाय भी दूध कम कर दी है, क्योंकि बहुत दिन हो गया उसको बच्चा दिए हुए, तो जब ज़्यादा दिन हो जाता तो दूध वो धीरे धीरे कम कर देते हैं जानवर। और घर में हम लोग कुछ भी नहीं अभी दे पाते हैं, कुछ भी नहीं दे पाते हैं। क्या किचन का हुआ, क्या और कुछ हुआ, बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बात का प्राउड है मुझे कि मेरे ससुर और मेरे देवर बहुत अच्छे से घर को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, सब कुछ देखते हैं। और जब हम लोग उस लायक होंगे हम लोग भी अपने घर में मतलब खर्चा देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे किचन का खर्चा कम से कम 15 से 20 हजार रुपये पड़ता होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मेरे घर में 5 हजार रुपये तक की सब्जी आ जाती है। और 10 केजी तो मतलब, बिट्टू लाइट बंद करो, 10 केजी मतलब शक्कर लग जाता है, और 10 लीटर के करीब तेल भी लग जाता है, क्योंकि मेरे वहाँ 12-13 लोग हैं तो खर्चा ज़्यादा है मेरे वहाँ। और देवर अपना सर्फ साबुन सब कुछ अलग लाते हैं, मैं अपना अलग लाती हूँ। इतना मैं कर सकती हूँ अपने लिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। लेकिन किचन का मैं नहीं दे पाती, इसलिए मुझे वो चीज़ें बहुत खलती हैं। लेकिन वो कभी कहते नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर से मतलब अजीब होता है। ये सब चीज़ें मैं मतलब कभी यूट्यूब पे नहीं लाना चाहती थी, आज लाई हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मंथली बजट बताओ। मंथली बजट जब बनेगा ही नहीं तो हम लोग दिखाएंगे क्या। 10 हजार के आसपास चला जाता है और मिलता कितना है सैलरी, 5 हजार, अब तो 4 हजार हो गया है। और गाय के दूध से बस 12 दूना 2400 रुपये वो आ जाते हैं। तो मैं कहाँ से अपनी दवा करवाऊँ, कहाँ से हस्बैंड की दवा करवाऊँ, कहाँ से बच्चों का क्या करवाऊँ। तो अपना और हस्बैंड का मैं बंद कर देती हूँ अगर दवा, तब जाके मैनेज होता है हमारा मंथली बजट। आप चाहे घुट घुट के जियो, चाहे जैसे जियो, सब मैनेज करना है। एक एक रुपए जोड़ के कैसे मंथली बजट चलाते हैं वो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं हर एक चीज़ देखती हूँ, हर एक चीज़ लाती हूँ जाके खरीद के, मुझे पता है कितने का क्या मिलता है, हर एक चीज़ का मैं हिसाब देख सकती हूँ। और चुटुर पुटुर पर डे कुछ ना कुछ हो जाता है, 150 का कुछ ना कुछ लगा रहता है। और आप लोग को पता भी है कि मेरी मार्च से तबीयत खराब है, और मैंने जाके जून में अपनी दवा करवाई, वो भी वहाँ पे जाके दवा करवाई। अगर हम लोग का मंथली बजट बहुत अच्छा होता तो अपनी दवा मैं बहुत अच्छे से नहीं करवा लेती। तो यूट्यूब पे मैं इसीलिए आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैसेज करो ना तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, और ये सोचते हैं कि मतलब कुछ इनका अपना होगा इसलिए फ़ोन कर रही। अरे नहीं यार, आपसे वो हमेशा इंसान, अगला इंसान सिर्फ हेल्प ही मांगेगा, नहीं। तो फ्रेंड हो तो फ्रेंडशिप अच्छे से निभाओ आप लोग। और मैं मतलब कैसे सब कुछ संभालती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी लेने जाती हूँ, पहले से मैं सोच लेती हूँ, या तो पहले से मैं लिख लेती हूँ मुझे कैसे कहाँ से क्या मैनेज करना है। तो मैं हर जगह कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। कपड़े लत्ते हुए या और कुछ हुआ, हम लोग छोटी छोटी दुकानों से खरीदते हैं, ना कि मॉल वगैरह में जाते। मॉल वगैरह में कभी जाते भी हैं तो वहाँ घूम टहल के फिर वापस निकल आते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, बस घूम टहल लेते हैं, मन भर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही सर्फ साबुन का हुआ तो हम मतलब मैं नेचुरली प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ, तो वो सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। पतंजलि का ही सर्फ साबुन मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और
बच्चों को, जो हमारे यहाँ का मतलब सबसे सस्ता स्कूल है, उसी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और घर के पास ही मेरा स्कूल है। बाबू पैदल जाता है, बिट्टू म्यूजिक के साथ चली जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत हाई फाई स्कूल में, जी नहीं, यहाँ का सबसे लोकल स्कूल है। और मेरी ये वीडियो यहाँ के ज़्यादातर लोग देखते हैं। मैं एक शब्द यहाँ पे झूठ भी नहीं बोल सकती, ज़्यादातर लोग देखते हैं, मुझे पता है। और लोग मुझे समझते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों का दिल से मतलब धन्यवाद करूंगी। और अपने गुरुजनों का भी, जो मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने मेरे बच्चों को इतना मतलब अच्छे से वो लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। इतने टैलेंटेड मेरे बच्चे हैं, खासकर मेरी बेटी। बेटा तो पढ़ने से मन चुराता है ज़्यादातर, लेकिन बेटी मेरी एक नंबर की है। वो हर चीज़ में मतलब अच्छी आती है और अच्छी कोशिश हर चीज़ में करती है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जब मैं मैनेज कर रही हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मैं मैनेज कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ही मैनेज कर रही हूँ। तो अगर वो किसी लायक हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हमारा भी दुख कट जाएगा। हम लोग भी अपनी दुख और परेशानी सब कुछ भूल जाएंगे जब हमारे बच्चे खुश रहेंगे। मतलब इंडियन हाउसवाइफ, इंडियन माता पिता ऐसे ही होते हैं, अपने को मन मार के जी लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। बिट्टू का भी मन होता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का, पहनने का, बहुत कुछ। बिट्टू का भी मन करता है, बाबू का भी मन करता है, लेकिन वो हम उस जगह पे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ना ही मैं अपनी बेटी को बॉर्नवीटा पिला पाती हूँ, मैं नहीं खरीद पाती। कभी कभी साल में एक आध बार खरीद लेती हूँ, जबकि इसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। ब्रेड इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पसंद है। जबकि मैं महीने में कहीं एक आध बार ब्रेड मंगवाती हूँ, नहीं मंगवा पाती हूँ, बॉर्नवीटा नहीं मंगवा पाती हूँ। ये मुझसे लड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे लड़ती है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से और जान लीजिए बजट एकदम गड़बड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग ही एकदम डिस्टर्ब होगा। स्कूल से आया, परसों फोन आया कि 2800 रुपये आप लोग जमा करवा दीजिए, और अप्रैल से लेके अब तक का, और फॉर्म भी जमा करना है बाबू का, उसका भी 800 रुपये अलग से लगेगा, और बेटी की अभी फीस बाकी है। और उधर बीच मैंने मई में भूसा खरीदा था 8000 का, तो उसमें कुछ पैसे चले गए थे। फिर गाय 2 बार बीमार हुई, तो उसका दवा ऐसे ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं रहता कि कुछ काम नहीं रहता है और कुछ नहीं रहता। मैं अपने वीडियो में सिर्फ 20% 30% ही अपनी काम की चीज़ें दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा पाती। मैं सब कुछ नहीं शूट कर सकती हूँ, सब कुछ शूट करूँगी तो पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, नेट भी कम पड़ जाएगा। और ये सब मतलब दिखाने का मेरा यही मतलब था कि मैंने अगर किसी से हेल्प मांगा, कोई मेरी रिप्लाई नहीं करता, मैसेज का, मेल का रिप्लाई नहीं करता, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी की मजबूरी का मतलब इतना मजाक मत बनाओ कि बंदा अंदर से ही नर्वस हो जाए और टूट जाए। पता नहीं भगवान की क्या माया है, क्या है कि मैं टूट टूट के फिर जुड़ जाती हूँ और फिर से नए सिरे से तैयार हो जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ और बहुत कुछ सोच समझ के मैं यूट्यूब पे आई थी। और किसी भी गांव के लेडीज का यूट्यूब पे आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोग या हमारे ही आसपास के लोग पहले तो शुरू में हंस देते थे, ये पागलपंथी है, क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 रुपया नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, पागलपन है, कुछ नहीं, फलाना ढमाका, पता नहीं क्या क्या कह देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कुछ लोगों को समझाया, बताया, तो वो लोग समझने लगे। अब तो बहरहाल नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं, अच्छा सैलरी आई यूट्यूब से, तो जब कहना पड़ता नहीं अभी नहीं आई है, तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि 1 साल से मुझे ऊपर हो गए और अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। व्यू आएंगे तभी तो सैलरी आएगी अच्छी खासी। तो अगर कोई बड़ा यूट्यूबर मेरा वीडियो देख रहा तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें, ताकि मैं हर चीज़ जो मैनेज कर रही हूँ ना, हम लोग घुट घुट के हर चीज़ के लिए जी रहे हैं ना, वो सब चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें करना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो सब मैं करूँगी तो अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और बदले में आप लोगों को मेरे बच्चों की दुआएं, मेरी दुआएं मिलेंगी अगर कोई मेरा हेल्प करेगा।
सब लोग कहते हैं इनको मेल करो, उनको मेल करो, किसको मेल करूं, मेरी खुद नहीं समझ में आता मैं किसको मेल करूं, मुझे नहीं समझ में आता। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि हम लोग लॉकडाउन में कितना मैनेज करके जी रहे हैं। मेन मकसद मेरा यही है, मेरा दवा बंद करने का रीज़न ही यही है कि मेरे बच्चों की फीस सब कुछ बंद करवा देती है। और वहीं पे बैंक बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है हम लोगों का, इनकम ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वहीं पे शून्य हो जाते हैं हम लोग। इधर उधर का ऐसे कर करके तब चलाते हैं। और जब गाय 4-5 लीटर 6 लीटर दूध मतलब गाय का बाहर जाता है तब नहीं इतनी दिक्कत होती है, तब हम लोग भी अच्छे खासे से रहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं होता है क्योंकि वो जानवर है और जानवरों में और सैलरी में हमारे काम में बहुत अंतर होता है। तो पता नहीं मैंने क्या क्या वीडियो में बोला, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं भी अपना मंथली बजट दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक एक रुपए के लिए हम लोग कैसे एक एक रुपए जोड़ के अपना सब कुछ चलाते हैं, मैनेज करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि मैं बूंद बूंद जोड़ के तिनका तिनका जोड़ के कैसे अपना घड़ा भरती हूँ और कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आप लोगों को कुछ भी मेरे बारे में पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे जो मैंने बातें बोली है ना, सब 100% एकदम सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना प्लीज़। और कोई भी बड़ा यूट्यूबर मेरी वीडियो देखे प्लीज़ मेरी हेल्प करे ताकि मैं अपनी दवा करवा सकूं और अपने हस्बैंड की भी दवा करवा सकूं। उनको भी पेट में पथरी है और अस्थमा पेशेंट है वो। हम लोग की दवा एकदम बंद है, वो इनहेलर ले रहे हैं और सारी दवाइयाँ उनकी भी बंद है, मेरी एकदम बंद हो गई हैं। मैं बार बार किसी से नहीं कह सकती कि मेरी दवा करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, नहीं कर सकती मैं। बाय बाय।